नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज को लगाने से पहले चलिए हम लोग डेसिमल्स होते क्या हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो डेसिमल को हिंदी में हम लोग दशमलव भी कहते हैं। और डेसिमल मेरा क्या होता है, देखिए इन नंबरों में आपको ये कुछ डॉट टाइप का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। अच्छा, डेसिमल का यूज क्या होता है, देखो दशमलव की मदद से आप किसी भी वैल्यू को मतलब किसी भी कह सकते हो कोई भी में जो चीज़ है उसको आप और एक्यूरेटली निकाल सकते हो। मतलब किसी भी चीज़ का आप आंसर और एक्यूरेटली निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अक्सर हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में अक्सर रिमाइंडर यानी कि शेष बच जाता है। बचता कि नहीं बचता है। लेकिन अगर आप डेसिमल का यूज़ करते हो, दशमलव का यूज़ करते हो, तो उस शेष को भी यानी कि वो जो बचा हुआ मेरा रिमाइंडर है आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक। डेसिमल का इस्तेमाल अभी तो आपके उतना नहीं होगा, लेकिन हायर क्लासेस में डेसिमल का बहुत ज़्यादा यूज़ रहता है। ठीक है। और साथ ही में रियल लाइफ में भी हमारे डेसिमल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल रहता है। ठीक। चलो, तो ये तो हो गई डेसिमल यानी कि दशमलव की थोड़ी बहुत जानकारी। अब चलो हम लोग एक्सरसाइज को करना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर मेरे दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली उसमें कुछ है नहीं, यही कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में है ऐसे आपको 4 और करने होंगे, वो आप खुद से कर सकते हो। ठीक। मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच इज ग्रेटर, मतलब कि आपको बताना होगा कि ये जो मेरे दिए हुए हैं डेसिमल्स, इनमें से बड़ा कौन सा है। देखो, कंपैरिजन करना यानी कि तुलना करना आप लोग पहले ही सीख चुके हो। ठीक है। पहले क्या था, मतलब पहले और अब में फर्क क्या है कि भाई पहले आप नॉर्मल नंबर्स या फिर फ्रैक्शन उनकी कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब आप लोग डेसिमल यानी दशमलव का कंपैरिजन करोगे। देखो, मैं ना आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके की मदद से आप कभी भी डेसिमल में समझ लो अटकोगे ही नहीं। खासकर कंपैरिजन वाले क्वेश्चन में आप बिल्कुल नहीं अटकोगे, बड़े एकदम सटक सटक से कर डालोगे। ठीक। चलो देखो, तो पहला मेरा ए वाला है। ठीक। इसमें आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इन दोनों दशमलव को कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हमेशा शुरुआत पहले नंबर से यानी कि डेसिमल के पहले वाले से किया करो। तो यहां पे 0 है, यहां पे 0 है, दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है। अब दशमलव के इधर आ जाओ, यहां 3 है यहां 4 है, बताओ बड़ा कौन सा नंबर हुआ, 4 हुआ कि 3 हुआ, 4 हुआ ना। तो बस ये वाला नंबर मेरा बड़ा हो गया। ठीक है। यही मेथड है कि जो कंपैरिजन है उसमें आपको क्या करना है, आपको एक एक करके नंबर्स को एक दूसरे से कंपेयर करके देखना है कि ये अच्छा इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा, अच्छा ये बड़ा नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से, जिसकी बी वाले में करके दिखाता हूं मैं आपको। दशमलव के इधर मेरे क्या है, 0 0 बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आगे आ जाओ, दशमलव के इधर क्या है, 0 0, ये भी बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। आगे आ जाओ, अब क्या है अगला मेरा 7 और यहां पे है मेरा 2। अच्छा, 7 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 7 बड़ा हुआ ना, तो बस ये वाला मेरा नंबर बड़ा हो गया। देखो, ये जो मेथड है ना आपको डिजिट बाय डिजिट कंपैरिजन करने वाला, इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपको जो मतलब जिस आप पोजीशन के डेसिमल से कंपैरिजन कर रहे हो ना, आपको उसको ध्यान में रखना है। मतलब ये है कि आपने इस जीरो यानी कि वंस वंस वाले को किया 10th ये। अच्छा, दशमलव के इधर मैं बता दूं, दशमलव के इधर जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं ना पोजीशन की, तो हमेशा शुरुआत 10th से होती है। ठीक है, 10th हमेशा 10th से होगी। 10th वाले को आप 10th से कंपेयर करोगे और 100th वाले को आप 100th से कंपेयर करोगे। ठीक है, ध्यान रहे किसको किससे कंपेयर कर रहे हो, इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने गड़बड़ कर दिया, मान लो आप इस 7 को इस 0 से कंपेयर कर दिए, गलत कर जाओगे तुरंत। चलो, सी वाली में आते हैं। तो पहले दशमलव के इधर देख लो, यहां पे मेरा क्या है 3। अच्छा, 3 के इधर कोई दशमलव नहीं है। कभी भी अगर आपको ऐसा अकेला नंबर दिख जाए, समझ लो ये मेरा क्या है, डेसिमल से पहले वाला है। तो ये मेरा क्या है 3, यहाँ 0। भैया 3 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है कि नहीं बड़ा होता है, बस ये मेरा बड़ा हो गया। डी वाले में क्या है, 0 0 बराबर है कि नहीं। पॉइंट किधर आ जाओ, यहाँ 5 है यहाँ 0 है, बस यहाँ 5 0 बड़ा क्या है 5 है, यहीं पे निशान लगा दो। देखो, अगर आप पोजीशन को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, और पूरे नंबर को कंपेयर करने से पहले आपको पता चल रहा है कि हाँ ये नंबर मेरा बड़ा है, तो आपको वहीं पे इसको आंसर को कर देना है। ठीक, ये मत सोचने बैठ जाना कि अरे अभी तो ये 5 बचा हुआ है, इसको किससे कंपेयर करेंगे, इस सबको करने बैठोगे तो हो चुका फिर। ठीक है ना। अच्छा देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा क्या है 0.05 है और ये मेरा क्या था 0.05। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करो, दशमलव के इधर 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट कर लो, यहाँ 0 मान लो।
अब बताओ 50 बड़ा हुआ कि 5 बड़ा हुआ? 50 बड़ा हुआ ना, तो बस ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट समझने में दिक्कत हुई तो ऐसे भी समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ई वाले को कर लेते हैं। तो दशमलव के इधर यानी डेसिमल के इधर क्या है, 1 1 बराबर है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा डेसिमल के इधर क्या है, ये भी मेरा 2 है और यहाँ पे भी मेरा 2 है, बराबर है ना। चलो आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है। देखो कभी भी ऐसी कंडीशन हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि भैया यहाँ पे तो 3 है बट यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो क्या करें ऐसी कंडीशन में, यहाँ पे 0 मान लिया करो। ठीक, अब बताओ 3 बड़ा कि 0 बड़ा? 3 बड़ा ना, तो बस ये वाला नंबर मेरा बड़ा हो गया। एफ वाले पे आते हैं, 0 0 और ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, बस कहानी खत्म। 0 बड़ा होगा कि 1 बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा ना, बस ये वाला नंबर मेरा बड़ा हो गया। आगे आपको बढ़ना ही नहीं है। अगर यहाँ पे आंसर मिल जा रहा है आपको, इसको कंपेयर करने पे आपको आंसर मिल जा रहा है आपको, तो आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, इसको छोड़ दो, यहीं पे आंसर लिखो, खत्म कहानी। ठीक, चलो जी वाले पे आते हैं। जी वाला क्या है, 1 1 मेरा सेम है डेसिमल के, इधर आ जाओ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे 0 बट यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो ऐसी कंडीशन में जब कुछ ना हो तो यहाँ पे 0 मान लिया करो। अब ये बता क्या दोनों मेरे सेम है कि नहीं है? दोनों सेम हुए, तो इनमें कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों ही मेरे क्या है, सेम है। एच वाले पे आओ, डेसिमल के इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सेम है, आगे बढ़ जाओ। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, सेम है, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, बड़ा क्या हुआ, 9 हुआ ना, तो बस ये वाला हो गया इसका आंसर, जला बड़ा है। आई पे आइए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। डेसिमल के इधर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, 0 मान लो, सेम हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, 0 मान लो, तो 3.300 3.300 सेम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना, तो बस ये भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल टू का निशान लगा दो। अब आ जाओ लास्ट वाले यानी कि जे वाले पे, इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो 5 5 सेम है, डेसिमल के इधर 6 6 सेम है, 4 और 0, 4 बड़ा है कि नहीं है? 4 बड़ा है कि नहीं है? तो बस ये वाला नंबर मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक, इस तरीके से अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई हमारी पूरी एक्सरसाइज 8.1। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।